अच्छा कर्म वो हमें ये दिशा दे रहा है। और यहाँ केवल सॉल्यूशन की बात की जाती है। कहीं पे भी जाइए ना तो एक एक प्रॉब्लम को लंबा चौड़ा उलझाया जाता है। मेडिकल साइंस में जाइए ना तो हजारों कारण, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और सॉल्यूशन जीरो, सॉल्यूशन जीरो। और वहां मैंने बताया ना, यहाँ तो आवाज को दबाना, जैसे हमने कोरोना काल में देखा ना, केवल ट्रायल चलता है, ट्रायल। ये नहीं तो वो नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, या फिर काटना। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए, 20 साल में किडनी की पथरी का ऑपरेशन, 30 साल में ऑपरेशन, 40 साल में ऑपरेशन, 50 साल में, उसके बाद हमारे पास आया। बताइए, ये देखिए कि जब एक बार ऑपरेशन हुआ, किडनी की पथरी निकाल दी, तो दोबारा बनी क्यों? देखो ना, समझदारी कहां पे है। अरे जो बीमारी का कारण है, कांटों के पेड़ है, कांटों के पेड़ के काटने से दोबारा नहीं उगेंगे। जड़ को काटिए ना, तो जड़ क्या है हमारी? जड़ क्या है भाई? जड़ बनती कहां से? किडनी की पथरी होती कहां से? मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, किडनी की पथरी जो है, ये हमारे एक डॉक्टर S.J. सिंह, ये डॉक्टर नहीं थे, ये लंदन गए, वहां से एनडी की डिग्री ली। ये हमारे नेचर के लिए पाइनर हुए हैं। इसने इतना बड़ा काम किया है जो हिस्ट्री में किसी ने काम नहीं किया है। तो क्या पता है? और वहां मेडिकल साइंस में जाओ ना, बस जो एक बार हो गया तो ठीक होगा ही नहीं। उनके मन में क्या है? बस जो हो गया तो काटो काटो। तो मैं एक बात बताऊं, ये देखिए, जो इन्होंने, अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो ये बुक क्यों लिखी है? ये बुक सब हम व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, ये पेन ड्राइव में भी देते हैं, इसका PDF भी अवेलेबल है। क्योंकि खुद यहां हम बातें नहीं करते हैं, एक एक के पीछे साइंटिफिक ऑथेंटिकेटेड लिटरेचर होता है। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया कि जो पत्थर बनते हैं उसका मुख्य कारण है, एक तो पका हुआ खाना, अम्लीय भोजन, दूसरा होता है पेशाब को रोकना, तीसरा होता है मांस, मछली, अंडे, गलत खान पान। ये पथरी बनाने के ये मुख्य कारण होते हैं। कानपुर में एक यूरोलॉजी का ऑपरेशन हुआ, जिसका देखो किडनी की पथरी, हमने कहा मछली खाते हैं, बोले बड़े शौक से खाते हैं। मछली में क्या है? रिच कैल्शियम रहता है। वो अगर पेशाब के रास्ते से निकल जाए तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? पहले जिनसे बनते हैं, जो हमारे कारण है, उनको दूर करिए ना। समझदारी तो ये है। और ठीक करने के लिए हमें अम्लीय भोजन से बनने हैं, तो उल्टा मैंने आपको बताया कि फल, सलाद, जूस, ये पूरा क्षारीय भोजन है। शुभ चिंतन पूरे क्षारीयता पैदा करता है, और क्षारीयता एल्कलिटी पैदा करता है, माना हेल्थ है। और पत्तों सहित मूली या मूली के पत्ते, पत्थर चौलाई, पत्थर चट्टा, उपवास, कटी स्नान, ये पथरी को निकालने में मदद करते हैं। जैसे ये देखिए, मैं दिखा दूं आपको, मैं उपवास की बात बताऊं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो शेल्टन ने किताब लिखी है, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, इसके 185 पेज पे छापा है। क्या छापा है कि दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता, ठीक करती है उसकी शक्ति। तो शक्ति एक तो नींद से आती है, जो नींद से शक्ति आती है। और दूसरी बात, जब हम उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ होता है कि शरीर को हम कोई काम नहीं देते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, उसको बोले आज घर का काम नहीं करना है, वो चुप नहीं बैठेगी, नया काम निकालेगी। हमारी शक्ति के
होते हैं। पहला होता है भोजन का पचाना, दूसरा होता है गंदगी को निकालना, और तीसरा होता है प्रॉब्लम को ठीक करना, रिपेयरिंग करना, हील करना। तो क्या होता है, जब हम उसको पचाने का काम नहीं देते हैं तो शरीर की शक्ति देखिए, कहां पे अनयूज्ड अनमेटाबोलाइज्ड फैट्स पड़े हैं, कहां पे पत्थर पड़े हैं, कहां पे रास्ते ब्लॉक हैं। ये ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, ब्रेकडाउन की क्रिया होती है। तो क्या होता है, चाहे गठाने हो, चाहे ट्यूमर्स हो, चाहे पत्थर हो, चाहे रास्ते ब्लॉक हो, जो ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, इसमें शरीर अच्छी चीज खुद ले लेता है और गंदी चीज को बाहर फेंकता है। तो मैं एक बात बताऊं, ये क्लियर लिखा हुआ है, चाहे सूजन हो, चाहे कुछ भी हो, सब ठीक होते हैं केवल उपवास से, और उपवास है अचूक ब्रह्मास्त्र। मैं आपको ये बात बताऊं, ये हर्बर्ट एम शेल्टन ने ये लिखा है, साइंस एंड फाइन आर्ट ऑफ फास्टिंग। इसमें एक एक चीज के बारे में एक चैप्टर दिया है, माइंड एंड स्पेशल सेंसेस ड्यूरिंग फास्टिंग। और उसमें क्या दिया है, एक आदमी का हार्ट बड़ा, लंग बड़ा, किडनी बड़े, सब बड़े हो गए, डॉक्टर का ठीक नहीं हो सकते हैं, केवल उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया तो सब छोटे हो गए। जब जाके उन्होंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा हमें उल्लू मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। मेडिकल साइंस में है कि अगर 6 दिन से कोई अधिक फास्ट करे तो मर जाता है। उन्होंने कहा ये बकवास मत करो। उन्होंने कहा मैं 10 दिन का किया है। बोले बकवास मत करो। बोले मैं 30 दिन का कर सकता हूं। तो बोले क्या आप ब्लेम करेंगे? आप ब्लेम करेंगे हमें, क्या कोर्ट में ले जाएंगे? उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूं, कुछ भी होता है तो आई एम द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन्होंने 30 दिन का उपवास किया, उसको एक कांच के कमरे में बंद किया गया, केवल पानी रखा गया, जल्लाद को ले गए, चलो बोले डेड बॉडी लेके आते हैं। वहां गए तो नाच रहा है और कूद रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, उपवास से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारे अंग जो रिजुनिवेट होते हैं उनका कायाकल्प होता है। तो जब कायाकल्प होता है उनकी शक्ति बढ़ती है। जैसे मेरी शक्ति बढ़ी हुई है, कोई भी अतिक्रमण करने आ जाएगा तो मैं करने दूंगा क्या? भगा दूंगा। ऐसे ही शरीर की जब शक्ति बढ़ी हुई होती है तो वो पत्थर बनने क्यों देगा? शरीर की शक्ति बढ़ाइए ना, नींद करिए ना, उपवास करिए ना, पेट की सफाई करिए ना। ये कितनी सरल चीजें। कल मैं बताऊं, आज मेरा बॉम्बे में प्रोग्राम है, अमरावती में प्रोग्राम है और नागपुर में प्रोग्राम है। कल जो हमारा यहाँ जो ऑल ओवर इंडिया से हमारा परिवार आया हुआ है, अलग अलग जगहों से, कल इतने ग्लैड थे। बोले नहीं सर, आपसे हम अभी चर्चा करेंगे क्रॉस क्वेश्चन। कितने ग्लैड हो रहे थे, कितना आनंद ले जाते हैं जीवन में। आनंद बाहर नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि पैट्रिशा ब्रेग ने बताया, क्या बताया कि जीभ हमारे जादू का आईना है। जब हम वॉलेंटरी एब्स्टिनेंस करते हैं 2 दिन, तो तीसरे दिन से भूख खत्म हो जाती है, जीभ पे कोटिंग आ जाती है। सफेद कोटिंग आई तो माना कफ भरा हुआ है, पीली कोटिंग आई तो पित्त भरा हुआ है, ग्रे कलर में माना दवाएं ली है। तीसरे दिन से भूख खत्म हो जाती है तो केवल एनआरआई पेट की शुद्धि करिए, धीरे धीरे वो जीभ क्लियर होती जाती है और जिस दिन एकदम रेडिश होती है, भूख चालू होती है, उसके बाद उपवास नहीं करना चाहिए। उस दिन लगता है कितना बढ़िया जीवन कुदरत ने दिया है। मैं सही बता दूं, पूरी दुनिया की इनकम्बर्ड बॉडी है, भरना भरना भरना। तो कहीं रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो कहीं गठाने होती है, तो कहीं पत्थर होते हैं। तो सिद्धांत क्या है? भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो। एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार पेट की सफाई, 24 घंटे, ज्यादा रोग नहीं रहता है।
तो मैं आपको एक बात बताऊं, सही में अगर जीवन का आनंद लेना है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन तो मैंने फिर बताया, कांटों के पेड़ के कांटे काट दो, तो बेस्ट है फास्टिंग सीख लो ना। सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था एक बच्ची का। मैं आपको ये सब हमारे यहाँ से लोग कैसे ठीक हो जाते हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस सबके जो मैं शेयर करूंगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, समझिए उस बच्ची ने क्या बोला है। सुबह सुबह निर्जला, फिर नहीं रह पाए तो लेमन हनी, नहीं रह पाए तो जूस या फ्रूट्स। और ये जो है ना, चाहे कैसा भी रोग हो सब ठीक होते हैं, न कोई ऑपरेशन की जरूरत है न कोई दवा की जरूरत है। और जेस टिल्डन ने भी ये लिखा है, गट्टा ने कैसे गलती है, इसने लिखा है। 25 साल एलोपैथी की प्रैक्टिस की, देखा तो यहाँ तो कुछ नहीं है, ये फुल ऑफ एरर से भरा हुआ है। केवल आवाज को दबाने से क्या होगा? अरे सामने वाले को प्रॉब्लम है, 10-20 चांटे मार दे तो क्या होगा? उपवास से ऑटोलिसिस होता है 25 साल के बाद। फिर ये दुनिया को आगे बताया है कि सच्चाई क्या है। तो देखिए, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप सच्चाई को जानिए, अभ्यास कीजिए उपवास का। मैं सरल रास्ते बताता हूं। मैंने बताया मेरा मंडे का भी निर्जल उपवास होता है, और मैं सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक चल नहीं लेता हूं, और 5 बजे के बाद फिर जो भी मैं खाता हूं वो खाता हूं। अंदर के सिस्टम को रेस्ट दीजिए, अंदर के सिस्टम को पावरफुल करिए, उपवास करिए। उपवास से मन की मुरादें पूरी होती है। ईश्वर देखता है, ऊपर वाला क्या देखता है? देखता है कि इसकी इच्छाएं क्या है। उपवास से मैंने बताया था, उप प्रधानमंत्री माना प्रधानमंत्री के नियर, उपवास माना प्रभु के चरणों में वास। तो प्रभु कैसे चाहेगा कि मेरा बेटा दुखी हो? हमें दिशा देता है, हमें रास्ता देता है। तो ये जिसने आज के युग में उपवास करना सीखा वो हेल्थ का धनी है। मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक चंचल स्वीट हाउस यहाँ पे बहुत ही हमारे संत हिरदाराम नगर में फेमस है। उसको पथरी हुई, इतना बड़ा पत्थर था। जब 19 दिन का उन्होंने नींबू पानी पे उपवास किया तो छोटी हो गई, ऑटोलिसिस हुआ। जब ये कटी स्नान का टब था जिसमें बैठे तो पेशाब रास्ते से बाहर निकल गई। मैं एक बात बताऊं, गुप्ता जी हिंदी विभाग स्टेट बैंक के हेड, उनको पथरी थी, वो ऑपरेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आदमी कभी फिट नहीं रहता है, मैं बता दूं। उन्होंने मेरे को फोन किया, उनको चल रहा था रिनल कोलिक। कल मैंने बताया था गॉल ब्लेडर का अगर में पथरी होती है और दर्द होता है तो गॉल कोलिक बोलते हैं, इसमें रिनल कोलिक था। इतना परेशान था, मेरे को फोन किया। मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा सुनिए, एक बार तो नींद करिए। मैंने ये भी बताया दर्द के कारण, बीमारी के कारण, प्रॉब्लम के कारण नींद नहीं आती है, लेकिन ये ठीक उससे होते हैं। मैंने कहा नींद करिए और पेशाब की इंद्री को ठंडा कीजिए। एक नैपकिन लेकर छोटा पानी में डिप करिए और पेशाब की इंद्री पे रखिए। नींद करने से क्या होता है, एक तो उपवास से ऑटोलिसिस होता है, पत्थर छोटे हो जाते हैं। और नींद करने से क्या होता है, ये जितने भी हमारे पाइप है वो फैलते हैं, और फैलते हैं तो कचरा इधर उधर निकल जाता है ना। पेशाब की इंद्री क्या है, जो मेयन स्नान है, मेयन स्नान अपने जीवन में जोड़ दीजिए तो कभी पेशाब संबंधी रोग नहीं होगा, कभी आपका पेशाब रुकेगा नहीं, कभी यूटीआई नहीं होगी। तो जैसे ही उन्होंने रखा, आधे घंटे के बाद फोन किया, सर पत्थर बाहर निकल आया। तो उपवास ने किया ऑटोलिसिस, नींद ने किया पाइप को ढीला, और जो है वो पेशाब की इंद्री को ठंडा करने से उसने उसकी शक्ति बढ़ाई। तो
जैसे बाहर पत्थर होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं, ये भुरभुरे होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। लेकिन अगर एक बार उनके यहां गए और ऑपरेशन करवाया, तो कल भी मैंने बताया था जो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वो समझो आजीवन आपको पीठ में दर्द बना रहता है बेहोश करने के लिए। और इसके बाद जो टिश्यू डैमेज होते, जो कटता है शरीर, तो वो पोर्शन तो कमजोरी हो जाता है ना। मैंने आपको ये भी बताया, विमल छाजन ने बोला है कभी भी किसी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन का अर्थ होता है कांटों के पेड़ का काट दो, जड़ से काटिए ना। जड़ जो हमारी गलतियां हैं, जब भी मैंने आपको सरल रास्ता, भाई इंसान आज ग्रस्त हो चुका है, पक्का खाना नहीं छोड़ सकता है, लेकिन आप फलाहार को बढ़ा दीजिए ना। अभी अपने को हमारे जैन सर क्या बता रहे थे पालक के बारे में। पालक का अर्थ होता है रेलवे की हरी झंडी। हरी झंडी माना रास्ता क्लियर, लाल झंडी माना रास्ता क्लियर नहीं है। ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स है पूरे अंगों की शक्ति को बढ़ा करके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पावरफुल करती है। फिर देखिए क्या होता है, दुनिया में पूरे लोग सब डॉक्टर्स हैं, भैंस को अपनी चिंता नहीं है मैं काली क्यों, लेकिन चिंता है गाय का पूछ काला क्यों है। पूरे रोगों से ग्रस्त है लेकिन हेल्थ का उपदेश देते हैं। उनसे पूछिए जो आप हमें बता रहे हैं, ये कभी आपने जीवन में अनुकरण किया है? बोलते नहीं मेरे दोस्त ने बताया। फिर उससे बोले मेरे दोस्त ने। ये हौवे होते हैं, ये मनगढ़ंत बातें होती है, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता है, रिजल्ट होते हैं। हम बातों में विश्वास नहीं रखते, हम रिजल्ट में विश्वास रखते हैं। तो आदरणीय बीसी सर और आदरणीय जेके जैन सर ने ये आनंद लिया है। और बहुत हमारे आए, सुरेंद्र वत्त जी आए, हमारे कितने सब आए, पूरा हमारा परिवार आया है। तभी उनके मन में आया है कि ये जो धरती पे ये जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पे पैसे का मोह है ही नहीं। मैं आपसे फिर बता दूं, ये चूक मत जाइए। जब ये अभी 2 मई का ये हुआ है तो क्यों डिले करते हैं बताइए। फिर आपको, क्योंकि हमारे यहाँ जब बुकिंग फुल हो जाती है तो हम रिफ्यूज करते हैं। हम क्या करें, मजबूरी हमारे लिए। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं सर आपके यहाँ रोड है, हम रोड पे सोएंगे लेकिन हमें शिविर में एकोमोडेट करिए। पहले भी आ सकते हैं, शिविर हमारे कंटिन्यू है, क्यों नहीं आके अपने दर्द से अपनी मुक्ति क्यों नहीं पाते हैं। और मन में ठान लीजिए, ना हमें दवाई चाहिए ना हमें ऑपरेशन चाहिए, केवल बॉडी ऑटो हीलिंग मशीन है, अपने आप ठीक करने वाली मशीन है। उसको चांस तो दीजिए, कायाकल्प तो कीजिए, आप फिट तो हो जाइए, आप सुंदर तो हो जाइए। फिट शरीर माना लंबी उम्र। हमारे यहाँ मैं बताऊं जैसे बोलते हैं मैं ऐसा घर बनाऊंगा जो दुनिया देखेगी। हम ऐसी पिक्चर बना रहे हैं जिसमें केवल हमें हीरो हीरोइन चाहिए, कोई भी टुनटुन और अमजद खान नहीं चाहिए, डिसफिगर्ड बॉडी नहीं चाहिए, फिट शरीर चाहिए। फिट शरीर की ओर कैमरा फिक्स होता है। तो क्यों नहीं, अभी कल मैं आपको रात की अगर स्थिति वो सिचुएशन बताऊं ना, आपका दिल ग्लैड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क्यों नहीं, जब अरे काय के लिए हम इंतजार करें लेट का। अभी से शिविर कंटिन्यू, अब 10 तारीख से फिर दूसरा शिविर है। जैसे 12 बजे का शो, 3 बजे का शो, 6 बजे का शो, 9 बजे का शो, हमारे शिविर चालू रहते हैं। क्यों नहीं हम, और क्यों, जब आप फिट होंगे तो आप बिजनेस कर सकते हैं ना। बिजनेस भी 1 गुना क्यों, 10 गुना क्यों नहीं होना चाहिए, विजेता क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं सम्मान प्राप्त करना चाहिए। इतना देखिए, कोई आपने देखा है ऐसा कोई बिजनेस ग्रुप है जो सुबह सुबह, चाहे आदरणीय बीसी सर, हमारे जैन सर पूरे लगे रहते हैं। ये क्यों लगे हुए हैं बताइए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि वो चाहते हैं जो एक रेवोल्यूशन इसका हुआ है, हेल्दी वेल्दी इंडिया रेवोल्यूशन। हेल्दी वेल्दी इंडिया रेवोल्यूशन नहीं है, ये वर्ल्ड का रेवोल्यूशन है। जो भी इस टाइम जुड़ते हैं
देखिए कितने लोग जुड़ते हैं, जो जुड़ते हैं कैसे आनंद ले रहे हैं। तो कभी भी ये मन में ठान लीजिए, हमें ऑपरेशन नहीं करना है, हमें उपवास करना है, ऑटोलिसिस करना है। रास्ते मैं आपको एक बात बताऊं, अभी समय इनकार करता है, नहीं तो मैं सुनाऊं, आपको सुनाऊं। एक दिल्ली की बहन है जिसने 17 दिन निर्जल उपवास किया है। एक डॉक्टर पत्नी 17 दिन का निर्जल उपवास किया है, सब लोग चले गए। उसके बाद मैं बता दूं, किरवी करके युवा है जो श्रीलंका में रहता है, मैराथन दौड़ता है, 6 साल से न खाया है न पिया है, और मैराथन दौड़ में अव्वल नंबर लाता है। एक गुजरात प्रताप भाई जानी है, वो गुजरात में रहते हैं, 76 साल से न खाया है न पिया है। हमें मितहारी रहना है, लेकिन अति आ रही है, क्योंकि हमें ओवर ईटिंग की। तो मैं बता रहा हूं, हमें गलत गलत मिसगाइड किया जाता है कि सर टमाटर से और पालक से जो है ना पत्थर बनते हैं। हमारे विज्ञानों के लिए लिखा है, if spinach and tomato is taken in the raw state, then there will be the no harm. गरम करने के बाद भाई कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इनसे नहीं होते हैं। पत्थर बनने का जो मेन कारण है वो है अम्लीय भोजन, पक्का खाना। सभी बीमारियों का कारण है अम्लीय भोजन और पेशाब को रोकना। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पेशाब आता है, आप सुविधाओं तुरंत चले जाइए तो खुल के पेशाब आता है, लेकिन जब हम रोकते हैं तो कंसंट्रेट क्रिस्टलाइज होता है। आप पेशाब उठा के गिलास में रखिए, 1 घंटा छोड़िए, तो देखिए ना इसमें यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बॉडी हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लिखा है, बताया ना, जिसका पाचन अच्छा है वो कभी बीमार नहीं होगा, जिसका लिवर अच्छा है वो कभी बीमार नहीं होगा, जिसके